5 घंटे तक अमेरिकी प्रतिनिधियों ने पुतिन से बंद कमरे में बात की, लेकिन इसके बाद किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया। जाहिर है कि मॉस्को में मंथन के बावजूद सहमति नहीं बन सकी। पुतिन ज़ेलेंस्की को किसी तरह की रियायत नहीं दे रहे हैं और यूरोप से रूस का तनाव बेहद बढ़ चुका है। पुतिन ये साफ कर चुके हैं कि समझौता रूसी शर्तों पर ही होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस की सेना डोनबास पर कब्जा तो करेगी, साथ ही जिन इलाकों में रूसी सेना मौजूद है वहां भी रूस कब्जा नहीं छोड़ेगा। यानी डील ना करने पर पुतिन ज़ेलेंस्की को बड़ा दंड देने का मन बना चुके हैं। ये धमाके, ये तबाही, ये सब कुछ बदस्तूर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। क्योंकि मॉस्को में 5 घंटे की महामंथन के बावजूद कोई अच्छी खबर नहीं आई है। मॉस्को में 300 मिनट की वार्ता हुई, विटकॉफ और कुशनर से बात हुई, शांति समझौतों पर कोई नतीजा नहीं निकला। शांति वार्ता का एक उल्टा असर भी हुआ है और वो ये कि रूस और यूरोप के बीच तनाव चरम तक पहुंच गया है। यूक्रेन से भी पुतिन की नाराजगी बढ़ चुकी है और माना जा रहा है कि जंग की रफ्तार अब और तेज होने वाली है। मॉस्को बैठक से क्या बातें सामने आई, ये जान लीजिए। पुतिन ने युद्ध खत्म करने का भरोसा नहीं दिया, सहमति बनने के किसी तरह के संकेत सामने नहीं आए। डॉनबास रूस के कब्जे में जाने का मुद्दा ही सबसे अहम माना जा रहा है। वार्ता की शुरुआत से ही जाहिर हो गया था कि पुतिन अब अड़ चुके हैं और शर्तों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। एक बार फिर वही स्थिति सामने है। पुतिन ने विस्तार से चर्चा जरूर की, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधि पुतिन को मनाने में नाकाम रहे। अब आगे क्या होगा समझ लीजिए। डॉनबास पर कब्जे के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। थर्मोबैरिक हथियारों से रूस तबाही मचा सकता है। यूक्रेनी सैनिकों का संहार किया जा सकता है। लेकिन वार्ता नाकाम रही तो एक और बड़ा नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ सकता है। वो ये कि यूक्रेन के कई और इलाकों में रूस का कब्जा हो सकता है। मौजूदा दौर में रूस के कब्जे में लुहांस्क है। डोनेट्स्क का बहुत थोड़ा सा हिस्सा यूक्रेन के कब्जे में है। ज़ेपोरिज़िया में भी रूस का कब्जा आगे बढ़ रहा है। खेरसोन में रूस कब्जा कर सकता है। क्रीमिया पर रूस का पहले से कब्जा है। इसके अलावा खार्किव पर कब्जा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के तुरंत बाद विटकॉफ अमेरिकी दूतावास गए। बातचीत का अगला चरण कब होगा, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुतिन को अपनी सैन्य शक्ति पर पूरा भरोसा है, इसलिए पुतिन यही चाहते हैं कि युद्ध विराम रूस की शर्तों पर हो। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने अपनी 5 बड़ी शर्तों से पीछे हटने से इनकार कर दिया। पुतिन डॉनबास को लेकर एक भी दलील सुनने को राजी नहीं है। यूक्रेन की सैन्य शक्ति को कम करने को भी पुतिन ने जरूरी बताया है। पुतिन डॉनबास, क्रीमिया और रूस के जीते इलाकों को यूएन से मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। रूस ने युद्ध विराम के बदले अपनी जब्त संपत्तियों को फौरन वापस मांगा है। यूक्रेन को कभी नेटो और ईयू में शामिल नहीं करने की शर्त पर भी पुतिन अड़े हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने मॉस्को बैठक की जानकारी मांगी थी। इस बीच यूक्रेन पर प्रेशर बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने यूक्रेन से दूरी बना ली है। यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई फिलहाल निलंबित है। अमेरिका की जर्मनी से संपर्क वाले चैनल को तत्काल बंद कर दिया गया। जर्मनी ही यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई की देखरेख कर रहा था। ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि ज़ेलेंस्की को समझना होगा कि अनंत काल के युद्ध में नेटो उसकी मदद नहीं कर सकता।
एक सीमित समय तक ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई होगी। अब सवाल है कि अमेरिका और रूस आगे क्या कर सकते हैं। 5 घंटे की बातचीत के बाद साबित हो गया है कि अमेरिका पुतिन को मनाने में नाकाम रहा है। ट्रंप ने शांति वार्ता को मुश्किल और उलझा हुआ कहा है। रूस की तरफ से भी वार्ता के बाद कोई ऐलान नहीं किया गया। ज़ेलेंस्की से अमेरिका दोबारा संपर्क कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन बात इन्हीं दोनों पक्षों तक सीमित नहीं है। इस युद्ध में यूरोप तीसरा पक्ष है। अमेरिका यूरोप को शांति वार्ता से दूर रखने की कोशिश में था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यूरोप भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रणनीति बना चुका है। यूरोप को रूस की शर्तें मंजूर नहीं है। यूरोप ही यूक्रेन को हौसला दे रहा है। ज़ेलेंस्की यूरोप पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। यूरोप को लग रहा है कि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए युद्ध को रोक रहा है, इसलिए यूरोप इस युद्ध को अपनी शर्तों पर खत्म कराने के लिए अड़ा हुआ है। पुतिन भी यूरोप की रणनीति को समझ चुके हैं, इसलिए यूरोप मिटा देने की धमकी दी गई है। ट्रंप की एक टीम यूरोप भी जा रही है। यूरोप युद्ध विराम पर नई शर्तें बना रहा है। नेटो को वार्ता में शामिल करने की मांग हो रही है। यूरोप ने अमेरिका को यहां तक कह दिया है कि वार्ता यूरोप के बिना कामयाब नहीं हो सकती। पुतिन भी युद्ध की वजह से अलग स्थिति में फंसे हुए हैं। बिना कुछ हासिल किए पुतिन ने युद्ध खत्म कर दिया तो रूस में कई सवाल उठेंगे। सवाल ये कि पुतिन को 4 साल के युद्ध से क्या मिला? रूस के आर्थिक नुकसान की भरपाई कैसे होगी? इतने सैनिकों और हथियारों को खोकर रूस ने क्या पाया? यही वजह है कि पुतिन अपनी शर्तें छोड़ने को तैयार नहीं है। संक्षेप में समझें तो पुतिन युद्ध रोकने के पक्ष में है, लेकिन वो रूस को विजेता साबित करना चाहते हैं और यूक्रेन से खनिज वाले इलाके को छीनना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोप नहीं चाहता कि पुतिन विजेता की तरह नजर आए। यूरोप इसे भविष्य के लिए खतरनाक मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।